तो साथियों, मैं भक्तबंधु पटेल आज एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी को बोलना चाहता हूँ। आइए हम कुछ सीखते हैं इसी पिक्चर के थ्रू। हम कभी भी किसी को हाथ से मारकर समझा नहीं सकते, लेकिन हार जाते हैं। लेकिन हम वही हाथ जोड़कर हमारा बिजनेस में, खुद के प्रोफेशन में व्यवहार कर कर आगे हम क्या क्या कर कर जीत सकते हैं, उसका मैं आज आपको 10 बिंदु पर चर्चा करूंगा। आइए हम आज समझते हैं वो 10 बिंदु क्या क्या हो सकता है, चाहे कोई भी बिजनेस में हो, लेकिन हम जिस लाइन में हैं हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि सोच लीजिए, कोई भी क्यों काम करना चाहिए, बिजनेस या कमाई के लिए क्यों काम करना चाहिए। हर आदमी दो चीज करता है, एक तो इनकम करता है और दूसरा एक्सपेंस करता है। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसी काम में हम कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आइए हम उसके बारे में आज समझते हैं। पहले सेल्फ मोटिवेशन, खुद का वर्क को समझे और खुद क्यों जरूरी है उसको करना, इसी के बारे में आइए हम बातचीत करते हैं। बिजनेस करना क्यों जरूरी है, मतलब इनकम करना क्यों जरूरी है, क्यों हम बिजनेस करें, और एक बार बिजनेस कर कर हमको बार बार रिटर्न जो आए वही वाला बिजनेस हमको करना क्यों जरूरी है। फ्रेंड, आज के जमाने में बहुत लोग जल्द ही पैसा कमाने का फ्रीडम, मतलब फ्यूचर में नहीं कमाने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे आज 5-6 साल में लोग कमा लेते हैं। तो हम दो प्रकार का इनकम करते हैं। आर्थिक आजादी जिसको बोला जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसमें दो चीज आता है। एक जो सरकारी नौकरी होता है, दूसरा जो बिजनेस होता है। नौकरी में आपको सैलरी पर निर्भर करना पड़ता है, मतलब महीना का इतना रुपया आएगा, मैं उसी के ऊपर से एक्सपेंस करूंगा या किसी को देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। लेकिन बिजनेस में वही चीज थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप जितना चाहोगे, जिस दिन जिस महीना आप उतना इनकम कर सकते हो। इसलिए फ्रेंड, बिजनेस और एम्प्लॉय में बहुत अंतर होता है। आइए हम जिस लाइन में बिजनेस में है हमको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए देख लेते हैं। सीमाहीन कमाई मतलब अनलिमिटेड इनकम होता है, लेकिन एम्प्लॉय में क्या होता है, लिमिटेड इनकम होता है। लिमिटेड इनकम होने से क्या होता है, हमको लोन लेना पड़ता है, दूसरे से पैसा उधार लेना पड़ता है। लेकिन हम बिजनेस करते हैं तो वही बिजनेस में हम सारा मेहनत कर निर्भर करने से हम सारा चीज उसमें मिल सकता है। इसलिए तीसरा पॉइंट आता है, जो कि जो भी सपना हम लिए हैं वो सपना को कंप्लीट कर पाएंगे, इसीलिए हमको बिजनेस करना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉय में वही प्रॉब्लम होता है, फिक्स सैलरी होता है, फिक्स टाइम होता है, आप काम करें या ना करें आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन बिजनेस में आपको काम करना ही पड़ेगा और हर सपना आप जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन एम्प्लॉय में वो नहीं होता है। एम्प्लॉय में क्या होता है कि जब भी जरूरत पड़ेगा आप ये अमाउंट किसी से लेना पड़ेगा और बैंक से लोन लेना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में आप जितना भी पैसा, जो भी सपना आप देखे हो, वो सारा चीज सपना का पूरा कर सकते हैं। आइए 4 नंबर पॉइंट को हम जाते हैं। इसमें सबसे आजादी है, मतलब आपको लगे तो काम करना है, नहीं लगने से भी काम नहीं करना है, आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। साथियों, हर टाइम कोई ना कोई सोचता है मैं काम क्यों करूं। जो बंदा टाइम को समझ लेता है और अच्छा तरीके से टाइम को मैनेज करता है, जीवन में वही सक्सेस हो पाता है और खुद का मालिक बन जाता है। तो एम्प्लॉय में क्या होता है ना, आप जाकर वहां बैठोगे, वो टाइम फिक्स हो रहेगा, वो काम देगा, आप करोगे। लेकिन इसमें फ्रीडम है, आप जितना चाहोगे उतना काम कर सकते हो, इनकम कर सकते हो। 5 नंबर चीज होता है रोजगार देने की ताकत, मतलब आप खुद तो बिजनेस करते हो, दूसरे को भी आप इनकम दिलाने की कोशिश करते हो। जैसे कि सोच लीजिए, कोई बंदा का एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक पॉलिसी कराए और उसी का फैमिली में अगर कुछ अनहोनी हो जाता है तो उसका फैमिली को रोजगार हम दिलाते हैं। तो इसलिए हम जो काम करते हैं बड़ा काम होता है, रोजगार देने की ताकत हमारे पास होता है। तो दूसरा टाइम जो है 6 नंबर पॉइंट को हम आते हैं। 6 नंबर में बोलता है महंगाई से लड़ने के हथियार, मतलब सोच लीजिए एम्प्लॉय वाले को क्या किया जाता है, जितना उसका महंगाई दर आएगा उसी के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगा।
और उसी के सैलरी के करीबन 20% 30% लोग रख पाते हैं। 70-80% लोग खुद के फैमिली के या दूसरे के ऊपर खर्चा कर देते हैं। लेकिन हम जो बिजनेस करते हैं ना, हम जितना भी महंगाई होगा उसी महंगाई से हम आगे बढ़ सकते हैं, और महंगाई का एक तो इन्फ्लेशन रेट जो बोला जाता है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो साथियों, हर टाइम सोचो और बिजनेस क्यों करना जरूरी है। 7 नंबर पॉइंट आता है रिस्क लेने की ताकत और हिम्मत। मतलब सोच लीजिए, अगर आप घर से निकलेंगे नहीं तो कैसे आपको आएगा, और रिस्क लेने की ताकत आना चाहिए, मतलब डर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम सोच लीजिए कोई भी बाइक में हम जाते हैं तो कभी भी किसी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन बाइक में जाने का मतलब ये नहीं है बिना ब्रेक के बाइक चलाना, वो तो जरूरी है मौत के लिए। तो इसलिए रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने से हम आगे बढ़ पाएंगे और आने वाले फ्यूचर के लिए हम कुछ कर देख पाएंगे। साथियों, आते हैं 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट बोलता है समाज में इज्जत और पहचान। आप जितना भी लोगों को सेवा करोगे, जितना लोगों का मतलब लोगों को फ्यूचर फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाओगे, उसको सेविंग करा पाओगे, तो वो आपको हर टाइम याद करेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जैसे कि सोच लीजिए कोई शादी के घर में कोई जाता है तो 1000 2 लाख 1 लाख दे सकता है, लेकिन हम उसका हर जरूरत को, मतलब पढ़ाई में हो, शादी में हो, या अपॉर्चुनिटी उसका फैमिली का हेड का कुछ हो जाने के बाद भी हम उस फैमिली को कुछ देते हैं। तो इसलिए समाज में इज्जत और पहचान भी होगा आप इसी काम में। 9 नंबर पॉइंट होता है सबसे बेहतर नेतृत्व और विकास। जैसे कि आप एक लीडरशिप है, मतलब आप भी कुछ ना कुछ किसी को बिजनेस के लिए आइडिया दे रहे हैं, सेविंग के लिए आइडिया दे रहे हैं, उसको फ्यूचर के फाइनेंशियल फ्रीडम बना रहे हैं, तो आप ही एक लीडर है। क्योंकि आपके पास भी अभी 100 150 50 60 30 20 ऐसे भी कुछ कस्टमर होंगे जो आप उन लोगों को हेल्पिंग कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये छोटा काम नहीं है फ्रेंड कोई भी। इसलिए एजेंसी को हम एक बिजनेस के तरीके से देखें, और आने वाले फ्यूचर में जो सबसे बड़ा चीज होता है लेकिन मतलब छोड़ने के लिए, जो भी आपको जिसके भी साथ कमिटमेंट किए हो, वादा किए हो, उसके साथ निभाना पड़ेगा। क्योंकि ये भी एक ऐसा वादा है जो आपको देखकर वो अपने फ्यूचर के लिए वो कुछ ना कुछ आपके ऊपर देखकर सेविंग करवाता है। लेकिन आप बीच में अगर प्रोफेशनल नहीं होते हो और बिजनेस छोड़ देते हो तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो साथियों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिस लाइन में भी हम होते हैं, जिस बिजनेस में भी हम होते हैं, दिन रात उसी के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, हमारा सारा चीज उस पर फोकस नहीं रहेगा, और फोकस नहीं रहने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों, आज था क्यों बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, उसी के बारे में आपको मैं समझा दिया हूँ। तो हर बात याद रखिए, बिजनेस का कंडीशन होता है। साथियों, एम्प्लॉय में अलग चीज होता है और बिजनेस में अलग चीज होता है। क्योंकि बिजनेस में वही चीज होता है जो दूसरे को हम व्यवहार दे पाते हैं, रेस्पेक्ट दे पाते हैं। इसलिए एम्प्लॉय वाले क्या करते हैं, आपको हाथ नहीं जोड़ने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जिस बिजनेस में होते हैं ना, दूसरे के साथ हाथ पताना हमारा स्वभाव है, और हम वो करना चाहिए। क्योंकि हमारे बड़ी में जो आता है ना, वो उन लोगों का आशीर्वाद, प्यार से ममता मिलता है। तो साथियों, हर टाइम ये दोनों हाथ, किसी से लड़कर हम जीत नहीं सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर हम किसी की भी दिल जीत सकते हैं। तो हम जिस बिजनेस में है, एक बार काम करेंगे, बार बार हमको मिलेगा। आइए हम इस बिजनेस को बेहतर से खुद ही समझे। आज का पहले पार्ट वही है, भी दूसरा पार्ट में आपको जितना जल्दी होगा मुहैया करूंगा। और हम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, आज तो क्यों करना जरूरी है, हम कैसे करेंगे, आने वाले वीडियो में सीखेंगे। जय हिंद, नमस्ते।